दीपक भाई क्या कहेंगे, क्या आपने कंप्लेंट किया था हाई कोर्ट में और कोर्ट ने क्या डिसीजन दिया? मैंने ना कोर्ट हाई कोर्ट में ना PIL नंबर 7 क्रिमिनल PIL नंबर 7/2024 ये दाखिल की थी। और दाखिल करने के बाद में अभी कोर्ट का है ना 9 तारीख के दिन उसकी हेयरिंग हुई है। और 9 तारीख में ना उसका है ना कुछ है ना कोर्ट ने निरीक्षण नोट किए गए उसके अंदर। और निरीक्षण उसके बाद में है ना मेरा जो ये PIL था कि जो जलगांव में है ना सर्वे नंबर 275 है, जो है ना ट्रैफिक गार्डन, जो जलगांव के लोग हैं वो जानते हैं कि ट्रैफिक, जो पुराने लोग हैं उनको पता है कि है ना शाहू नगर में ट्रैफिक गार्डन करके इसमें गार्डन महानगर पालिका ने बनाया हुआ था। और बहुत से लोगों ने ना वहाँ पे गए भी है ट्रैफिक गार्डन में अभी। तो वो जगह है जो है ना एक सुपड़ू संपत सपकाड़े है, इन्होंने कपट पूर्ण करके हड़प ली हुई जगह। 9 एकड़ 18 गुंठे टोटल जगह है ये। और है ना इसके बाद में है ना जो है महानगर पालिका ने 2013 में ये है ना एप्लीकेशन, ये जो भूमापन अधिकारी है उनको है ना ये पत्र भी दिया हुआ था कि ये जगह कपटपूर्ण करके मनपा को फंसाने की दृष्टि से सुपुरु संपर्क सपकाड़े ने ना कपटपूर्ण किया हुआ है और मनपा को फंसाने के उद्देश्य से ये ना अर्ज किया हुआ है कि इसके नाम पे लगाया जाए। तभी भी ऐसा होते हुए भी तत्कालीन जो भूमापन अधिकारी है शीतल लेकुरवाड़, इन्होंने मनपा के पत्र को है ना नज़रअंदाज करते हुए ये जगह है ना इनके वारिसों के नाम पे, क्योंकि 2013 के बाद में जो सुपुरु संपत सपकाड़े हैं अर्जदार जो थे उन्होंने ना उनके जो जगह है वो मैयत होने के बाद में उनके वारिसों को वारिस लग गए हुए थे। और वो वारिसों को शीतल लेकुरवाड़ जो तत्कालीन अधिकारी हैं, सिटी सर्वे ऑफिसर है, उनने ना उनके ना कुछ भी है ना खोटे दस्तावेजों के आधार पर ये जगह उनको नाम पे लगा के दी। खोटे दस्तावेज जब मैंने इनकी तपासनी करा, जो है ना उन्होंने जो इन्होंने ये जो दिया था खरीदी खत दिया हुआ था, खरीदी खत है ना 1948 का खोटा खरीदी खत है जो कहीं पर भी रजिस्टर्ड नहीं है। म्हणजे मैंने RTI में मांगा कि है ना जब है ना जो मुख्य निबंधक कार्यालय है जलगांव का कलेक्टर ऑफिस में कि 10/6/1948 को जो खरीदी खत हुआ है तथाकथित उसकी मुझे कॉपी दी जाए। तो उन्होंने मुझे है ना RTI में जवाब दिया माहिती अधिकार में कि ऐसा कोई खरीदी नहीं हुआ है उस दिन के लिए। दूसरी बात है ना जो है एक ही है ना जो जगह का 3 7 बारे बने हुए हैं। एक 7 बारे में एक 7 बारा जो है 3 एकड़ 18 गुंठे का बना हुआ है। एक 7 बारा 9 सेम जगह का सेम ये लगाया हुआ है और जिसका नोन नंबर है ना 4440 नंबर की नोन है, जो 9 एकड़ 18 गुंठे का दूसरा बनाया हुआ है। और एक्चुअल में 4440 नंबर की जो नोन है वो 314(1)(अ) करके सोमा चौधरी करके 2 भाइयों का वाटनी पत्रक है, वो ओरिजिनल है। उसको ओरिजिनल को हटा के इन्होंने अपना डुप्लीकेट जो है 7 बारे है ना इन्होंने सबमिट किए हुए इसके अंदर। और है ना जो खरीदी खत में है, खरीदी खत में 18 गुंठे लिखा हुआ है, खरीदी बताया हुआ है कोटी। और जब 7 बारे बनते हैं तो जो है ना खरीदी खत कहीं पर भी रजिस्टर्ड नहीं है। वो 7 बारे के बाद में ना जो है 3 एकड़ 18 गुंठे का बनता है सेम 4440 का नंबर का। फिर उसके बाद में ना जो है 4440 का 9 एकड़ 18 गुंठे का बनता है, जबकि है ना ये दूसरे का है। और ये जो जगह है 1955 में जो है गैजेट निकला हुआ था, ये गैजेट की जो एक्वायर हुआ है 1960 में एक्वायर हुआ। ये एक्वायर होने के बाद में इसकी फाइल है ना जलगांव के जो संबंधित ऑफिस है इसमें गायब करा दी गई है, मेरा ऐसा बोलना है इसमें। क्योंकि मैंने RTI में मांगा तो डॉक्यूमेंट ऑर्डर होत नहीं, डॉक्यूमेंट मिल रहा नहीं है, ऐसा करके उन्होंने बताया हुआ है। मुझे ना एक्वायर होने के बाद में भी ये फाइल किधर गायब हो गया। फिर मैंने ना जो अभिलेख संचालय है मुंबई में, वहाँ जाके जो गैजेट है वहाँ पे है ना माहिती अधिकार में अर्ज करके मैंने वहाँ से गैजेट ये एक्वाइशन हुआ है वो गैजेट निकाल के लाया है 1955 का। और 1960 के ना से नोंद है, वो नोन नंबर 4439 नंबर की नोंद लगी हुई है। और ये पूरा 9 एकड़ 18 गुंठे पूरा की पूरा एक्वायर हुआ है। ऐसा होने के बाद में भी 2012 में एक जन अर्ज करता है 60 साल बाद में सुपड़ू संपत सपकाड़े की ये जगह मेरी थी और मैंने ना ये 1948 में खरीदी करके मेरे गांव चला गया। और उसको वो बात को शान निशान न करते हुए
तत्कालीन भूमापन अधिकारी जो है शीतल लेकरवाल, उन्होंने उनका नाम लगा के दिया। इसके बाद में एक तकरार होती है, तकरार होने 2022 में जब तकरार हुई इसकी, एक शंकर पाटिल करके उन्होंने तकरार किया था, जो निन्यानी तकरार किया हुआ है वो, उसका बाद में कोई पता नहीं लगा। शंकर पाटिल, इसकी तकरार पे तत्कालीन जिलाधिकारी अमन मित्तल ने इनको है ना सबसे अहवाल मांगा, जिसमें तहसीलदार जलगांव ने अहवाल दिया कि ये जो जगह है इसका नाम कैसे लगा है, हमारे पास में कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है, म्हणजे एक प्रकार के बोगस डॉक्यूमेंट नहीं है। और इसके बाद में ना मनपा ने तो पहले ही 2013 में दिया हुआ है कि ये बोगस है। इसके बाद में ना नगर भूमापन जो है जिलाधीश नगर भूमापन के जो है लैंड रिकॉर्ड के, उन्होंने ना कलेक्टर को ये लिख के दिया है कि हमारे अधिकारी ने इसका एनए न होते हुए भी मगर बगैर एनए की जगह को सिटी सर्वे नंबर लगाया हुआ है और सदोषपूर्ण नोंद की है। इतना होने के बाद में कलेक्टर जलगांव ने तत्कालीन अमन मित्तल ने इसकी जो तकरार है अपील में लेते हुए, तकरार को अपील में लेने के बाद में उसको ना डिसीजन दिया कि ये नोंद वापस निकाली जाए। इसके बाद में ना ये सामने वाले ने जो है मुकुंदा भागवत सोनवाल बाकी ने इन्होंने अपील किया अपर जिलाधिकारी नीलेश सागर साहब के पास में, और उन्होंने 3 हेयरिंग में ये डिसीजन दे दिया कि ये नहीं, ये ना हम रद्द करें। म्हणजे एक प्रकार से मुकुंदा भागवत सोनवाल के फेवर में डिसीजन दिया हुआ है, जबकि ना ये शासन के फेवर में, शासन की जगह होने के बाद में टेक्निकल आधार पर उड़ाया हुआ है उनको, म्हणजे इनकी जगह। इसके बाद में मैंने तकरार किया, बार माहिती अधिकार डाले और माहिती अधिकार डाल के पूरी इन्फॉर्मेशन निकाल के तकरार करने के बाद में भी मेरी तकरार पे कोई कार्रवाई नहीं की। जब मैंने कोर्ट के सामने रखा तो कोर्ट ने ना इसके ऊपर है ना आक्रोश व्यक्त किया कि है ना जो ये है कलेक्टर है और कलेक्टर और ये किसके नौकर है, बोले ये किसका हित जप रहे करके। ऐसा उनसे कोर्ट में किया था आपने? ये क्या हुआ? विभा कनकनवारी मैडम की कोर्ट है PIL में, और 9 तारीख को PIL नंबर 7 2024 है मेरी क्रिमिनल PIL। अभी मेरी 17 लोगों को पार्टी बना के PIL में मैंने ऊपर से लेकिन नीचे सबको ये इनको जो भी दोषी है उनके ऊपर एक गुने दाखिल होना चाहिए और उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, और ये जो शासकीय ज़मीन है वो ज़मीन है ना सरकार को वापस देना चाहिए। जमीन अंदाजे कितने रुपए की हो सकती है? यह ज़मीन जो है 400 से 500 कोटी की, 9 एकड़ 18 गुंठे है, अंदाजन बाजार भाव इसका 400 से 500 कोटी रुपये। कोर्ट ने क्या कहा है? कोर्ट ने अभी ये कहा हुआ है अभी कि जो है ना सुपड़ू संपत सबकाड़े जो है ये ना मैयत होने के बाद में इनके वारिस जो है इनको भी आप है ना पार्टी रखो, पार्टी बनाओ इनको। और दूसरा है ना ये बोला हुआ है कि आपकी जो PIL है कुछ मुद्दे आपके जो मांगनी है वो है ना फौजदारी स्वरूप की और कुछ मांगनी जो है आपकी ये दीवानी स्वरूप की है। तो आप है ना इसके लिए ना जो है मुख्य न्यायाधीश साहब है सो उनके पास में आप अर्ज करो, वो अभी जब वो जो रोस्टर ठहरा के देंगे उसके बाद में हम इसको आप आगे चलाएंगे।